सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे मिस्टीरियस किरदार हैं कि एक जिनको अंग्रेजों ने कभी पकड़ नहीं पाए, कभी हाँ, उनको बांध नहीं स्टोरी पाए। इतनी इंटरेस्टिंग क्या क्या क्यों बहुत- ऐसा इंटरेस्टिंग बोलते हो? देखिए, सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जो, आपको पता नहीं कितनों को पता है, लेकिन मैं इस बात से बड़ा फैंटेसाइज होता हूँ कि वो व्यक्ति, उस समय यू बोट बोलते थे सबमरीन को, पनडुब्बी को, उसमें बैठ के महीनों का सफर करके जर्मनी पहुंच गया था हिटलर से मिलने, और वो हिटलर से मिला अच्छा, ये बोलने के लिए कि मुझे आप अपने आर्मी का एक टुकड़ा दे दीजिए, मेरे को मेरा देश आज़ाद कराना है। अच्छा, और हिटलर सुभाष चंद्र बोस से मिलकर इतने इंप्रेस हुए थे कि हिटलर ने ये कहा था कि तुमको मैं अपना एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल देता हूँ, आर्मी तैयार करो, गन्स वेपन सब देता हूँ, ओके, एक शर्त है। सुभाष चंद्र बोस ने पूछा क्या, तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारा वॉर खत्म हो जाएगा ना, जब तुम अपने देश को आज़ाद करा दोगे, उसके बाद फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल वर्क फॉर मी। अच्छा, तुम वापस आओगे, मेरे को सर्व करोगे। ओके, वो इतना बड़ा देशभक्त था कि उसने बोला मेरा देश आज़ाद हो जाएगा और आप बोलेंगे तो मैं देश कभी नहीं लौटूंगा, ओके, मैं जीवन भर आई विल सर्व यू इफ यू डू दिस। और वो अपनी आर्मी तैयार करके आज़ाद हिंद फौज बोलते थे उसको, आजाद हिंद फौज, राइट, वो लेके वो इंडिया की तरफ बढ़ गए थे। तो फिर सुभाष चंद्र 1945 में ताहिको फॉर्मोसा नाम की जगह, जिसको अब आप और मैं अब जिसको ताइवान के नाम से जान, उसमें प्लेन क्रैश हुआ जिसमें माना गया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, हाँ। उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि एक तस्वीर है 1961 की, तो अगर सुभाष चंद्र बोस 1945 में मर गए तो उसके बाद उनकी तस्वीर हो नहीं सकती, राइट, मगर सच में एक तस्वीर है 1961 की, अच्छा, पेरिस में खींची हुई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए दिखते हैं। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है, और जो जिन्होंने देखा होगा या जो उनका साथ दिए होंगे, ये कुछ लोगों को तो पता था ना कि वो प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस गए नहीं है, ये तो प्लान किया गया था। इसका प्लान करने का एक अलग कारण है, वो कारण ये है कि जब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ये संधि हो रही थी, इंडिपेंडेंस की ट्रीटी बोलते थे, हाँ, ओके, तो जब ट्रीटी साइन हो रहा था उसमें बहुत सारे पॉइंट्स में एक ये भी पॉइंट था, सुभाष चंद्र बोस जब भी लौटेंगे देश, भारत देश, तो उनको हमारे सुपुर्द कर दिया जाएगा, बिकॉज हमारे लिए वो वॉर क्रिमिनल है। अच्छा, ओके, उसने आर्मी तैयार की और हमारे खिलाफ लड़ा, तो ही इज अ क्रिमिनल फॉर अस, को वॉर क्रिमिनल घोषित कर राइट, दिया, हाँ, है ना। तो वो वैसा वाला था कि, पर असल कारण ये था कि ब्रिटेन वालों का मानना था कि सुभाष चंद्र बोस इज द ओनली पर्सन जिसको वो लोग कभी हरा नहीं पाए, एंड दे वांटेड टू ब्रिंग हिम देयर टू टेल द कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते थे कि भारत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो हमसे ज्यादा स्मार्ट था, और ये साइन कर दिया गया था। हाँ, ओके, तो अगर सुभाष चंद्र बोस अपने ही देश लौटते तो उनको वहाँ सरेंडर इशू हो करना जाता, पड़ता, ओके, और वो एक व्यक्ति था जो मर जाता पर सरेंडर नहीं करता, राइट, इसलिए ये पूरा कंट्रोवर्सी बना के वेरी इंटरेस्टिंग। वो हो गए। तो